पूरी दुनिया में जिनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। जीनियस, यह शब्द हमें दुनिया के सबसे जीनियस वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद दिलाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक हैं। इन्हें सापेक्षता का सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने परमाणु यांत्रिकी को विकसित करने में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइंस्टाइन केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि इनकी गणना संसार के सबसे महान लोगों में की जाती है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाइम्स मैगजीन द्वारा इन्हें 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति चुना गया था। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में 19 ऐसी बातें जानोगे जो आपको हैरान कर देगी। नंबर फर्स्ट, आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जो व्यक्ति उनके साथ मौजूद था जर्मन भाषा नहीं जानता था। इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गए। नंबर 2, इतना महान वैज्ञानिक और एक जीनियस होते हुए भी इस इंसान की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उन्हीं के स्टाफ ने उन्हें अपना नंबर मांगा। आइंस्टाइन पास रखी डायरियों में से अपना नंबर ढूंढने लगे। उनका सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको अपना नंबर भी याद नहीं है? तब आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, मैं भला किसी ऐसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में मिल जाती है। नंबर 3, बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो उसे यह तक कह दिया था कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, और वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना। नंबर 4, वैसे तो आइंस्टाइन की सभी खोजें प्रसिद्ध है, मगर उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य पर पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी से प्रेरित होकर नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए थे, मगर आइंस्टाइन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। नंबर 5, आइंस्टाइन बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। चार्ली चैपल की जीवनी में एक जगह आइंस्टाइन के संगीत का उल्लेख आता है। वह अपने किचन में जाकर वायलिन बजाते थे, खाली समय में मोजार्ट का संगीत सुनते थे, यानी संगीत से उन्हें दिली लगाव था, और बचपन से बुढ़ापे तक एक वायलिन उनके पास हमेशा रहा। लेकिन संगीत का ज्ञान उन्हें इतना कम था कि कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते थे। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनका हौसला बढ़ाती थी। नंबर 6, 4 साल की उम्र तक वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ वो खाना खाते खाते कुछ अचानक बोले, सूप कितना गर्म है। यह सुनने के बाद उनके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना न रहा। नंबर 7, साल 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने यह कहकर ऑफर के लिए मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 8, आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था। आप उनके कई फोटोग्राफ्स में उन्हें सिगार पीना देख सकते हैं। एक बार वो जल यात्रा के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। नंबर 9, आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसे बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल था। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 10, आइंस्टाइन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस बारे में उनका जवाब था, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि चौथा युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी और इंसान फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। नंबर 11, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे, और बाद में ये सब चैरिटी में दे देते थे।
नंबर 12, आइंस्टाइन का एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ये पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु के 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का ये पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक गडकरी को लिखा गया था। उन्होंने आइंस्टाइन को अपनी नई बुक चूज लाइफ द बिब्लिकल कॉल टू रिवॉल्ट पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब के तौर पे आइंस्टाइन ने यह पत्र लिखा था। पत्र में वह कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबिल आदरणीय तो है लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। किसी तरह की व्याख्या चाहे कितनी ही रहस्यमय क्यों न हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदल सकती। नंबर 13, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त के बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल दिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में अलग इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। यही वजह थी कि उनका दिमाग काफ़ी असाधारण सोचता था। नंबर 14, आइंस्टाइन चाहते तो और भी जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा तो आइंस्टाइन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब ज़िंदगी के मशीनों के सहारे चलाना बेकार है। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मज़ा नहीं। नंबर 15, जब लोग आइंस्टाइन से उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो केवल अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। नंबर 16, एक बार गणित के प्रोफेसर ने आइंस्टाइन को लेजी डॉग तक कह दिया था क्योंकि आइंस्टाइन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। नंबर 17, यह जो फ़ोटो आप देख रहे हो, यह फ़ोटो 1941 में जब आइंस्टाइन पार्टी पूरी करके आ रहे थे और उनसे एक फ़ोटोग्राफ़र ने मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचवाने का आग्रह किया। आइंस्टाइन जो पहले ही थके हुए थे, अपनी जीभ बाहर निकालकर अपना फ़ोटो दिया। फ़ोटोग्राफ़र ने यह यादगार लम्हा कैद कर लिया। नंबर 18, जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। वह बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टाइन ने कहा, हाँ, इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 19, सोरबोन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित हो जाती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस महान वैज्ञानिक की ये बातें आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या राय है। हिस्ट्री और मिस्टीरियस वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।